महिला के लापता होने की सूचना केलाखेड़ा थाना में दर्ज कराई गई थी। नदी में किसी शव के टुकड़े मिलते हैं, 2 पैर और 1 पंजा। डबल मर्डर था। नशे की हालत में उनका गला घोटकर उनकी हत्या कर दी और झाड़ियों में छुपा दिया। तो हमें शक था कि ये डबल मर्डर है। कल हमने 302 का मुकदमा लिख दिया था जोगेंद्र कौर। आप दिन में वो पूरा इलाका में, स्पेशली उस पार्ट ऑफ गांव में जितने मुकदमे, एक बार फिर से रिश्तों को तार तार करने का मामला सामने आया है, जिसकी अपडेट हमने आपको पहले भी दी थी। ये मामला मंगलवार का है, 5 जून का, जिसमें एक महिला के लापता होने की सूचना केलाखेड़ा थाना में दर्ज कराई गई थी उसी के परिजनों द्वारा। वहीं अगले दिन बौर नदी में किसी शव के टुकड़े मिलते हैं, 2 पैर और 1 पंजा। तो ये तो नहीं कहा जा सकता, ये हमने आपको पहले ही बताया था कि ये 2 जनों का शवों का जो अंग का टुकड़ा था, यानी कि ये डबल मर्डर था, जिसका खुलासा बुधम सिंह नगर पुलिस ने कर दिया है। तो पूरे मामले का जब खुलासा हुआ तो हैरान कर देने वाली बात सामने आई, जब प्रॉपर्टी के लिए अपने ही पराये बन जाते हैं और इस कदर पराये बनते हैं कि वो हत्या तक कर सकते हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि जोगेंद्र कौर जो मृतका है, जोगेंद्र कौर के भाई के बेटे यानी गुरुदेव सिंह ने अपनी बुआ की हत्या अपने एक साथी के साथ मिलकर की, और जो दूसरा व्यक्ति था जिसकी और पैर का पंजा मिला था वो कोई और नहीं, गुरुदेव का अपना ससुर था। तो डबल मर्डर कैसे हुआ, ये पूरी रंजिश कैसे हुई, ये हम आपको बताते हैं। इससे पहले हमने आपको पूरी क्राइम स्टोरी बताई थी, जिसमें जोगेंद्र कौर का पता चला था कि उसी महिला जो मृतका है उसी के शव के वो टुकड़े थे, जिसका उनके परिवार वालों द्वारा अंतिम संस्कार सिर्फ उसके अंगों का किया गया, जो कि सिर्फ 2 पैर थे और 1 पंजा। दोनों का अब जो है पहचान की जा चुकी है और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गुरुदेव सिंह जो है वो जोगेंद्र कौर का भाई का बेटा है, जिसने प्रॉपर्टी के चलते अपनी सगी बुआ की और अपने ससुर की हत्या की है। आरोपियों का ये कहना था, जहां हमें जानकारी मिली तो पुलिस को आरोपियों ने यही बताया कि उनकी बुआ यानी मृतका जोगेंद्र कौर अपनी प्रॉपर्टी के लिए बहुत अहमी थी और वो किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेच रही थी, जो कि गुरुदेव को नापसंद था। तभी उसने अपने एक मित्र के साथ मिलकर ये पूरी घटना रची। एक शाम धर्मेंद्र और गुरुदेव, धर्मेंद्र वही व्यक्ति है जिसने गुरुदेव का साथ दिया इस पूरे घटनाक्रम में, इन दोनों ने मिलकर एक साजिश रची जिसके तहत जोगेंद्र कौर की हत्या करनी थी। लेकिन यही जब ये योजना बन रही थी तभी गुरुदेव के जो ससुर हैं उन्होंने ये बात सुन ली। तभी दोनों के बीच में तनाव चलने लगा। ससुर और दामाद के बीच इतना तनाव हुआ कि दोनों यानी धर्मेंद्र और गुरुदेव ने ये सोचा कि पहले क्यों ना अपने ससुर की ही हत्या की जाए, क्योंकि गुरुदेव के जो ससुर है गुरमीत सिंह जिनका नाम है, उन्होंने कहा था कि वो पुलिस को इस सब की सूचना दे देंगे क्योंकि वो अपनी ही बुआ की हत्या की साजिश रच रहे थे। तो सबसे पहले गुरुदेव और धर्मेंद्र ने मिलकर अपनी बातों में लिया गुरमीत सिंह को और उन्हें नशे की हालत में उनका गला घोटकर उनकी हत्या कर दी और झाड़ियों में छुपा दिया। और थोड़ी देर बाद वो जोगेंद्र कौर के पास गए, उन्होंने अपनी बातों में उसे भी फंसाया और झाड़ियों के पीछे ले जाकर उसकी भी हत्या कर दी, जिस तरह से उन्होंने गुरमीत सिंह की हत्या की थी। जब दोनों को यह एहसास हुआ कि किसी को इस घटना का पता न चल जाए तो दोनों ने उन दोनों के शवों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और बौर नदी में बहा दिए, जिससे ये शव किसी को ना मिले और इनकी पहचान भी ना हो सके। लेकिन कानून से और न्याय से कोई नहीं बच पाया। जब व्यक्तियों को, आसपास के लोगों को ये पता चला कि बौर नदी में शव के टुकड़े मिले हैं तो इलाके में हड़कंप मच गया था। लोगों में अफरा तफरी मची थी कि आखिर ये शव किसके हो सकते हैं। जब जोगेंद्र कौर के बाकी परिजनों ने पहचाना कि जोगेंद्र कौर के ही हैं, क्योंकि जोगेंद्र कौर
एक दिन पहले लापता हो चुकी थी, अगले दिन ये शव के टुकड़े मिलते हैं तो जाहिर सी बात है परिवार वालों को चिंता हुई, उन्होंने देखा और सच में वो जोगेंद्र कौर का ही शव निकला। आरोपियों ने बेझिझकी से कहा कि उन्होंने ही इन दोनों की हत्या की है, क्योंकि जोगेंद्र कौर की हत्या वो खुद करना चाहते थे, लेकिन गुरमीत सिंह को इसका पता चल गया था, वो पुलिस को उसकी सूचना न दे, इसलिए उन्होंने उसको भी जान से मार डाला। गुरुदेव सिंह और धर्मेंद्र सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि प्रॉपर्टी के नाम पर अपनों की हत्या कर दी जाती है। ऐसे कई मामले अक्सर हमें देखने के लिए मिलते हैं। उधम सिंह नगर पुलिस ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि कुछ ही दिनों के भीतर इतने बड़े हत्याकांड का खुलासा किया है और उन सब व्यक्तियों को भी ये सबक दिया है कि अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं तो वो कानून के हाथों से बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। सुरागीलाल न्यूज की टीम ने आपको आधी ये जो न्यूज थी इस खबर का अपडेट दिया। आगे ही ऐसी और खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ। नितिन बहरे के साथ मैं रिया तोमर, सुरागीलाल न्यूज काशीपुर। दिनांक 7/6/2023 को जो केलाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक छोटा नदी बहती है, वहाँ पे गांव हमारा गुलाब का माजरा और कौन सा है वो रामपुरा काजी के बीच में, तो वहाँ पर कुछ मानव अंग दिखे गए। उससे पिछले एक दिन पहले हमारा जोगेंद्र कौर करके एक औरत है, वही रामपुरा काजी की रहने वाली, वो जो सुबह से मिसिंग थी, उसको केलाखेड़ा पुलिस ने शाम को ही गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। 7 तारीख को जब ये मानव अंग मिलने से बहुत ज़्यादा सनसनी फैल गया है एंड उसके बाद शाम तक ये भी पता चल गया कि भाई वो पैर के गांठ से और कपड़ों से आइडेंटिफाई हो गए थे जोगेंद्र का है। तत्काल हमने 302 का मुकदमा लिख दिया था जोगेंद्र कौर पे और विवेचना के दौरान हमने डीएनए टेस्ट को मिलान करने के लिए हमने जोगेंद्र कौर की बेटी का डीएनए टेस्ट की मिलान के लिए भेजा था। इसी विवेचना के दौरान हमको एक हैरतन चीज़ हमारी संज्ञान में आई कि उसी गांव में एक और गुरमीत करके व्यक्ति है, वो भी मिसिंग चल रहा है उसी दिन से, तो उसकी भी हमने इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर दिया। एक और पंजा मिला था जिसमें एक इसमें नाखून नहीं था, बाद में वो भी आइडेंटिफाई हुआ, संभवतः है गुरमीत हो सकता है करके, तो हमें शक था कि ये डबल मर्डर है। तो धीरे धीरे गहनता से पूछताछ, सीडीआर, आईपीडीआर और टेक्निकल और मैनुअल, ये तीनों का समागम बोलिए, रिपीटेड राउंड्स ऑफ पूछताछ के बाद कहानी थोड़ा सा धुंधला से क्लियर होते जाएंगे। एंड जो गैप्स था लोगों की कहानियों में, ये डे 1 से ये पूछताछ किया जा रहा था इनसे, धर्मेंद्र से, जबकि गुरुदेव उसी दिन से भागा हुआ था। धर्मेंद्र हमको हमेशा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे गुमराह करता रहा कि वो वहाँ पे नहीं गया था करके, बाद में सीडीआर में वो मैच हो गया। उसके बाद जो है जब चीज़ें खुल के आ गई, सीडीआर और सब चीज़ें, अन्य गवाह भी सामने आ गई, तो इसके द्वारा ये कबूला गया। बाद में कहानी ये निकलती है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा नशे में थे और आदतन से नशेड़ी है, इनके ऊपर क्राइम्स भी है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।